तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरजीबीवी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑल डाउट क्लियर। जी हाँ दोस्तों, जितने भी आपके फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके अंदर बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे सवाल होंगे एग्जामिनेशन में जाने से पहले। यानी किस तरीके का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है, एग्जामिनेशन में कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या उसका पैटर्न रहता है, किस तरीके से हम लोग आंसर राइटिंग में अपना जो स्टार्टिंग पॉइंट है किस तरीके से लिखेंगे, क्या उसका प्रोसेस रहता है, उसके रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल हम लोग आज की वीडियो सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे फर्स्ट ईयर के रिगार्डिंग जो बीटेक है, बीटेक के फर्स्ट ईयर के रिगार्डिंग कंप्लीट वीडियो सीरीज हमारे चैनल पे अवेलेबल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो सीरीज अपलोडेड हो चुके हैं, सारे सब्जेक्ट के वीडियो सीरीज अपलोड हो चुके हैं। तो सारे प्लेलिस्ट आपको हमारे प्लेलिस्ट के सेक्शन में मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए, वहां पे अलग अलग सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको वीडियो सीरीज मिल जाएगा। मैथमेटिक्स 1 का बेहतरीन वीडियो सीरीज अभी चल रहा है हमारे चैनल पे, और एग्जामिनेशन से पहले पहले 3-4 यूनिट तक मैं कवर अप करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। कवर अप हो जाएगा, बस आप उनको सीरीज बाय सीरीज स्टेप बाय स्टेप देखते चलिए, आपका काम होता रहेगा। ओके। और साथ ही साथ इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में भी हमने अच्छी तरीके से वीडियो सीरीज को कवर अप किया हुआ है। बेसिक कंप्यूटर में भी, इंग्लिश और कम्युनिकेशन के अंदर भी, और ऑलमोस्ट सारे जो सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट को कवर अप किया गया। तो उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, आपका जरूर फायदा हो जाएगा। ओके। और नोट्स वगैरह अगर आपको एक्सेस करना है तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। आप वहां से डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करके जो भी नोट्स वगैरह एक्सेस करना चाहते हैं, आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करके नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सीरीज। तो सबसे पहला जो डाउट आता है स्टूडेंट के मन में वो ये आता है कि मतलब एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस होते हैं वो कितने होते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एग्जामिनेशन में जो है क्वेश्चन आपके कितने रहते हैं। क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में 70 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, 70 नंबर के थ्योरी पेपर आपके होते हैं और बाकी जो नंबर रहते हैं यानी 30 नंबर वो आपका प्रैक्टिकल और जो कॉलेज के नंबर होते हैं उन कॉलेज के नंबर पे डिपेंड करते हैं 30 नंबर। ओके। तो वो 30 नंबर का अलग सेक्शन होता है, लेकिन आपका जो एग्जामिनेशन होता है इसी 70 नंबर का एग्जामिनेशन होता है। अब इस 70 नंबर में आपका अंदर एक और भी डाउट आता होगा कि इस 70 नंबर में पासिंग मार्क्स कितना है। तो पासिंग मार्क्स आपका इस 70 नंबर में आपको मात्र 23 से लेके 25 नंबर आपको पासिंग मार्क्स आप मान लीजिए कि लगभग लगभग अगर आप 23 से 25 के बीच में अगर नंबर ला देते हैं तो आपका एग्जामिनेशन यानी आपका जो पेपर है वो पेपर क्या होगा, क्लियर हो जाएगा बिना किसी डाउट के। यानी अगर 23 से 24 नंबर और 25 नंबर के बीच में अगर नंबर रहता है तो आपका जो पेपर है वो क्लियर हो जाएगा। पासिंग मार्क्स मिनिमम वही है, लेकिन मैक्सिमम आप 70 आउट ऑफ 70 भी ला सकते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है। अब ये 70 नंबर में क्वेश्चन किस तरीके से रहते हैं, क्वेश्चन 8 आते हैं। टोटल क्वेश्चन आपको 8 दिए रहते हैं। आप इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे जैसे ही आपको जो आपका क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, आप देखेंगे क्वेश्चन जो होते हैं वो टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं। अब 8 क्वेश्चन कैसे रहेगा, हो सकता है कि अगर इस तरीके से पूछ दे, नंबर 1 अगर इस तरीके से दे दे, एक नंबर क्वेश्चन इस तरीके से दे दे और इसी में आपका पार्ट ए दे दे, यानी पार्ट ए दे दिया इस तरीके से आपका, इसी तरीके से इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ही पार्ट बी दे दिया, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से क्या हुआ, एक कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही रहेगा, तीसरा भी ऐसे ही रहेगा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां भी क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा। लेकिन 8वें क्वेश्चन में क्या रहता है, मोस्ट ऑफ द केसेस देखा जाए तो लास्ट क्वेश्चन यानी जो 8 नंबर क्वेश्चन रहता है, 8 नंबर क्वेश्चन में ज्यादातर शॉर्ट नोट देखने को मिलता है। यानी राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, यानी कुछ आपको क्वेश्चन दे देगा और उस पर कहेगा कि शॉर्ट नोट आपको लिख देना है। तो कुछ कंडीशन दिए रहते हैं कि इनमें से जैसे 5 दे देगा तो कहेगा कि 3 आपको शॉर्ट नोट लिखना है, 2 पे शॉर्ट नोट लिखना है। तो आपको क्या करना है, देखिए अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए भी आपको अटेम्प्ट करना है और बी भी अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 का ए अटेम्प्ट कर लिया और क्वेश्चन नंबर बी का मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का आपने बी अटेम्प्ट कर लिया और आपने सोचा कि यार ये तो 2 क्वेश्चन हो गए, ऐसा नहीं। लेकिन टोटल अगर आप देखिए कि 8 क्वेश्चन दिए रहते हैं एग्जामिनेशन में और 8 में से मात्र आपको 5 क्वेश्चन बनाने होते हैं। यानी अगर हम बात करें ए बी पार्ट मिला के अगर क्वेश्चन दिया रहता है तो 8 नंबर सेक्शन की अगर हम बात ना करें, 8 नंबर सेक्शन को हटा दीजिए क्योंकि वो राइट शॉर्ट नोट वाला ज्यादातर देखने को मिलता है। तो मान लीजिए कि 7 क्वेश्चन आपके पास बचते हैं, तो 7 क्वेश्चन ये कितने नंबर के होंगे, एक पार्ट में आपका 2 पार्ट रह रहा है एक क्वेश्चन में, यानी 2 पार्ट, तो लगभग लगभग 14 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। तो इस 14 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन, दैट मीन्स 5 यानी 5 कहने का मतलब क्या, पर पार्ट यानी 2, पर क्वेश्चन 2 ही है, यानी एक पार्ट में आपका 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे 5 इंटू 2 कितना होगा आपका 10, यानी आपको 14 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं यानी बनाने हैं। यानी ये 10 क्वेश्चन आपने बनाया तो आपको जो कह सकते हैं कि यानी कि आपका जो नंबर है वो बेहतरीन आ सकता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, यानी ए बी इस तरीके से आपको काउंट करना है और देखना है कि क्या आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। ओके।
और कोशिश ये करना है कि बहुत बार स्टूडेंट करते हैं कि डायरेक्टली 8 नंबर क्वेश्चन पे मूव करते हैं, लेकिन अगर आपको लगे कि डायरेक्टली आप 8 नंबर क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं तो सबसे पहले उसी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिएगा, लेकिन उससे पहले कोशिश कीजिएगा कि शुरुआत से स्टार्ट करें, क्योंकि अगर सीक्वेंस वाइज चीजें रहती हैं थोड़ी सी बेहतर रहती है। और कोशिश ये कीजिएगा कि जो क्वेश्चन आपको पहले आए वही क्वेश्चन को आप पहले बना के आए, क्योंकि वो जरूरी होता है एग्जामिनेशन में, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, पहला इंप्रेशन ही बेहद जरूरी रहता है। तो मैं रिकमेंड यही करूंगा, पहले इंप्रेशन पे थोड़ा सा आपको विशेषकर ध्यान देने की जरूरत है। ओके, अब ये तो डाउट क्लियर होगा कि 8 क्वेश्चन आएगा, 8 क्वेश्चन में से मात्र आपको 5 क्वेश्चन बनाने रहेंगे। पर पार्ट 2 पार्ट रहेगा, ए और बी रहेगा। ओके, और 8 नंबर क्वेश्चन में क्या रहता है, शॉर्ट नोट वाला रहता है। और दूसरा डाउट ये आता है कि क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं। तो एक क्वेश्चन की हम बात करें तो एक क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स का रहता है, यानी 2 पार्ट आपका दिया हुआ है तो 14 मार्क्स का, यानी 14, और आप देख सकते हैं 14 है ये, और 14 मार्क्स के एक पार्ट हो गए। तो यहां से आप देख सकते हैं, यानी कहने का मतलब क्या, 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो 14 इंटू 5 कितना हो गया, 70 हो गया। 70 नंबर का पेपर आपके सामने हो चुका है। अब उसमें आपको अलग अलग ग्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि आप कितना उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये तो रहा पहला डाउट जो कि आपका क्लियर होना चाहिए। अब दूसरा डाउट ये आता है कि हम क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, लिखने का पैटर्न क्या होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपके जो आंसर सीट है वो आंसर सीट कैसा आपको मिलेगा। आपको आंसर सीट 32 पेज का मिलता है। यहाँ पे आप देखिए, आपको जो आंसर सीट रहता है वो लगभग 32 पेज लिखा रहता है। 32 पेज वहां पे टोटल काउंट यहाँ पे लिखा रहता है। और फर्स्ट फ्रंट पेज में क्या रहता है, जैसे मान लीजिए ये इस तरीके से आपका पेपर मिला, ये आपका पेपर मिलता है इस तरीके से। फ्रंट पेज में आपका क्या रहता है, फ्रंट पेज में इस तरीके का पूरा सेक्शन दिया रहेगा, जहां पे आपको ओएमआर शीट में चीजें भरनी रहेंगी। इस सेक्शन में आपको अपना जो नाम वगैरह डिटेल वगैरह है वो भरना रहेगा। यहाँ पे एनरोलमेंट आईडी आपको भरना पड़ेगा और उसको बबल करना पड़ेगा ओएमआर शीट के अकॉर्डिंग, और जो सब्जेक्ट कोड है वो आपको भरना पड़ेगा। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे राइट, यहाँ पे जो लेफ्ट सेक्शन है, लेफ्ट सेक्शन में ऊपर के साइड में आपको अपना नाम और जो आपका ब्रांच है, सेमेस्टर है, वो लिखना रहता है। और यहाँ पे आपको एक इन्विजिलेटर का सिग्नेचर देखने को मिलता है और आपका स्टूडेंट सिग्नेचर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको अपना स्टूडेंट सिग्नेचर जो है वो करना रहता है। ये आपका फर्स्ट पेज रहता है, जिसमें आपको बेसिक अपनी डिटेल फिल करनी रहती है। आपका यहाँ पे बारकोड दिया रहता है, बारकोड दिया रहता है, यहाँ पे बारकोड आपका रहेगा, और यहाँ पे डॉटेड डॉटेड लाइन रहेगा, इस तरीके से डॉटेड डॉटेड लाइन रहेगा। इसको आपको क्रॉप करके अलग करना पड़ता है। जैसे ही आप पेपर कंप्लीट करते हैं लिख के, तो आपके जो एग्जामिनर, जो रूम में आपके टीचर होंगे, वो कहेंगे कि आप ऊपर के पार्ट को कट कर लीजिए और कट करके अलग अपने बेंच पे रख लीजिए। और ये नीचे का जो पार्ट होते हैं, यहाँ पे जो एग्जामिनर आपके कॉपी चेक करेगा, वहां पे आपका जो नंबर वगैरह है यहाँ पे फिलअप होता है, और वहां पर भी आपका जो बारकोड दिया रहता है। और जो आपका ऊपर का सेक्शन जो वो लोग कट करके लेंगे, ऊपर भी आपका सेम बारकोड दिया रहेगा। तो ये तो आपका फर्स्ट पेज हो गया। उसके बाद आपका सेकंड पेज स्टार्ट होता है, जहां पे लिखा रहता है स्टार्ट फ्रॉम हेयर, यानी यहां से आपको स्टार्ट करना है। अब कई बार क्वेश्चन ये मन में आता है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट क्या सोचते हैं, मैं ये डाउट क्लियर करना चाहूंगा स्टूडेंट कि क्या गलती करते हैं, स्टूडेंट गलती क्या करते हैं। कई बार चौथाई मोड़ने में यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि बहुत ज्यादा मैंने देखा है अपने एग्जामिनेशन के टाइम में भी, बहुत ज्यादा होशियार बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये पेपर आपको दे दिया, पेपर ये मान लीजिए कि आपका दे दिया, इतना मान लीजिए कि इतना गैप में आपका ये पेपर है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी ये लाइन आपको लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आपका दिया रहेगा, यानी चौथाई तो ऑलरेडी छुटी हुई है, तो आपको फिर से चौथाई देने की क्या जरूरत है। मान लीजिए स्टूडेंट क्या करते हैं, लेफ्ट साइड से भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और राइट साइड से भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, और ये पतली सी लाइन बनेगी, और इसी लाइन में, पतली सी लाइन में चीजों को लिखेंगे, और चीजें काफी गंदी तरीके से दिखेंगी। ये चीजें कहीं ना कहीं मुझे ज्यादा बहुत परेशान करती हैं, और ये चीजें मैं नहीं चाहता कि आप भी करें, क्योंकि कॉपी का रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो काफी बेकार हो जाता है। तो मैं रिकमेंड यही करूंगा कि चौथाई ऑलरेडी दिया रहता है, उसमें डायरेक्टली आपको क्वेश्चन नंबर डालना है और आपका जो आंसर है वो आपको लिखना स्टार्ट कर देना है। ओके, और यहाँ पे जहां पे स्टार्ट फ्रॉम हेयर यहाँ पे लिखा रहता है, वहीं से आपको स्टार्ट करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपको आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का मान लीजिए कि ए आपको आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से आपको, और ब्लैक पेन का यूज नहीं करना है, कोशिश कीजिएगा ब्लैक पेन का यूज ना करें, क्योंकि वहां पे इंस्ट्रक्शन में लिखा रहता है। क्वेश्चन नंबर 1 का आपको अगर ए आ रहा है, तो ए का आंसर जो है वो आपको स्टार्ट करना है। जैसे मान लीजिए कि अगर टॉपिक की हम बात करें, मान लीजिए टॉपिक कुछ भी है, जैसे मान लीजिए कि हार्डनेस ऑफ वाटर है, वाटर का हार्डनेस अगर आ गया, तो आपको हार्डनेस के नाम से जो हेडिंग है, वो हार्डनेस के नाम से आपको हेडिंग इस तरीके से बना लेनी है, और इसको एक लाइन से ड्रॉ कर देना है। अब यहां से क्या करना है, चीजों को आपको इस तरीके से पॉइंट वाइज चीजों को लिखना स्टार्ट करना है, पॉइंट वाइज। जी हाँ दोस्तों, पॉइंट वाइज दिखेंगे तो चीजें इस तरीके से अच्छी लगेंगी, और एग्जामिनर भी देखेगा तो समझेगा कि हाँ, आपने वही अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर वाइज आपने पढ़ाई की है। ओके, और जो भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स को हाईलाइट करिएगा, टाइप को लिखिएगा, सारी चीजों का रिप्रेजेंटेशन। और किसी भी क्वेश्चन में अगर फिगर है तो सबसे पहला प्रायोरिटी आपका होना चाहिए कि आपका वो फिगर बनना चाहिए। ओके, तो ये भी डाउट आपका क्लियर होना चाहिए।
और बहुत बार स्टूडेंट सोचते हैं कि यार 32 के 32 पेज भर दें और एक सप्लीमेंट भी ले लें। अगर आपको लग रहा है कि हाँ आप सारे पेपर्स को, सारे जो पेजेस हैं उनको भर सकते हैं तो आप भरिए, अदरवाइज कम से कम 20-25 पेज आपके लिए सफिशिएंट रहता है। एग्जामिनर बेवकूफ नहीं है जो पेपर बना रहा है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि यार पेपर भरो नंबर तो मिल ही जाएगा। मैं मानता हूं कि नंबर मिलता है, लेकिन ज्यादातर आपको फोकस करनी है कि आप उन्हीं चीजों को बनाइए जो चीजें आपको पहले आ रही है, क्योंकि ज्यादा पेज भरने से कोई मतलब बनता नहीं। ओके, है कि नहीं? थोड़ा सा ये चीजों को समझनी पड़ेगी। और चौथाई मोड़ने वाली बात तो मैंने बता ही दी, जो कि ज्यादातर स्टूडेंट गलती करते हैं। और सारी चीजें स्ट्रक्चर वाइज हैं। और उसके बाद आपका थ्योरी एग्जाम जैसे ही कंप्लीट होगा, आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होंगे, जिसमें से बाहर के कॉलेजेस से जो फैकल्टीज हैं वो आएंगे, आपका वाइवा होगा। और वाइवा में घबराने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कोई बहुत बड़ा इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं रहता। फिलहाल इतना डाउट आपका क्लियर होना चाहिए। अच्छी तरीके से मैंने इन चीजों को बता दिया है। अपने फ्रेंड सर्कल में इन वीडियोस को थोड़ा सा शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी इन चीजों का फायदा उठा सकें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।